नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सरकार के आगे किसी भी स्थिति में नहीं झुकेंगे देश के अन्नदाता। राकेश टिकैत का बड़ा बयान, जहां से कानून आया वहीं से वापस होगा। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में अपराध को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्रकारों ने घेरा, हुई जोरदार बहस। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए NIA का इस्तेमाल कर रही है मोदी सरकार। किसान नेता बलदेव सिरसा ने लगाए ये गंभीर आरोप। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। सरकार के आगे किसी भी स्थिति में नहीं झुकेंगे देश के अन्नदाता, राकेश टिकैत बोले। जहां से कानून आया वहीं से हो वापस। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन आज 1.5 महीने बाद भी जारी है। राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं। यूपी दिल्ली से सटे गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों के हौसले में कोई कमी देखने को नहीं मिली। नवजीवन की टीम ग्राउंड जीरो पर किसानों के बीच पहुंची। इस दौरान किसानों से उनका पक्ष जाना, साथ ही किसान नेता राकेश टिकैत से मामले के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर प्रतिक्रिया भी ली। इस वीडियो में जानिए और देखिए कैसा है गाजीपुर बॉर्डर का माहौल। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में अपराध को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश को पत्रकारों ने घेरा, हुई जोरदार बहस। जी हां दोस्तों, बिहार में हत्या के एक बड़े मामले को लेकर पत्रकारों ने जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरा, तब दोनों तरफ से गर्मागर्म बहस हो गई। इस हफ्ते की शुरुआत में राज्य की राजधानी में हुई हत्या का यह मामला सुर्खियों में है। नीतीश कुमार नगर के एक बड़े हिस्से में यातायात की भीड़ को कम करने के लिए 379.57 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए अटल पथ के पहले चरण का लोकार्पण करने के बाद संवाददाताओं से बात कर रहे थे। करीब 1.5 दशक पहले सत्ता में आने के बाद ढांचागत सुधार के बारे में मुख्यमंत्री ने जैसे ही बोलना शुरू किया, पत्रकारों ने उनसे नगर में मंगलवार की शाम को हुई एक निजी एयरलाइन की युवा अधिकारी की हत्या पर सवाल दाग दिए। इस पर नीतीश ने कहा, कृपया विकास और अपराध के मामलों को मत मिलाइए। आपकी बातों से पुलिस हतोत्साहित होगी जो अपना काम कर रही है। मैंने खुद ही DGP को आवश्यक निर्देश दिए हैं। संवाददाताओं ने जब कहा कि पुलिस अपराध रोकने में सक्षम नहीं है, तो उन्होंने कहा, क्या कोई हत्यारा अपराध करने से पहले अनुमति लेता है? क्या आपके पास कोई सूचना है? अगर है तो साझा कीजिए। क्षुब्ध नीतीश ने कहा, देश में सबसे कम अपराध वाले राज्यों में बिहार भी है। खराब तस्वीर दिखाने से पहले अन्य राज्यों को भी देखें। आपको याद है कि 1.5 दशक पहले जब पति पत्नी की सरकार थी तो चीजें कितनी खराब थी। कुछ पत्रकारों ने कहा कि वे पुलिस के साथ जानकारी साझा करना चाहते हैं, लेकिन DGP फोन ही नहीं उठाते हैं, और जो फोन उठाता है वह ब्यौरा लिखकर कहता है कि अधिकारी वापस फोन कर लेंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। इसके बाद मुख्यमंत्री ने DGP SK सिंघल को खुद फोन किया और उन्हें निर्देश दिया कि पत्रकारों से बातचीत की व्यवस्था बनाएं। इसके बाद आदेश के साथ मोबाइल व लैंडलाइन नंबर जारी किए गए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए NIA का इस्तेमाल कर रही मोदी सरकार। किसान नेता बलदेव सिरसा ने लगाए गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को तोड़ने की केंद्र ने हर तरह से कोशिश कर ली है, लेकिन वो अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हो पा रही है। ऐसा आरोप किसान नेताओं द्वारा कई बार लगाए गए हैं। एक बार फिर केंद्र पर ऐसे ही आरोप लगाए जा रहे हैं। इस बार ये आरोप LBIWS के अध्यक्ष बलदेव सिंह सिरसा ने लगाए हैं। सिरसा ने ये आरोप राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा भेजे गए समन को लेकर लगाए हैं। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए सिरसा ने केंद्र सरकार पर किसान आंदोलन को पटरी से उतारने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के जरिए किसान आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की और वो NIA का इस्तेमाल कर रही है। आपको बता दें, NIA ने लोक भलाई इंसाफ वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष बलदेव सिंह सिरसा को पूछताछ के लिए समन भेजा है। ये समन गैर कानूनी संगठन सिक्स फॉर जस्टिस के खिलाफ एक केस के संबंध में भेजा गया है। सिरसा ने कहा कि कई लोग जो किसान आंदोलन से जुड़े हैं उन्हें ये समन भेजे गए हैं। इससे किसानों के लिए काम करने वाले लोगों को डराया जा रहा है, लेकिन हम इससे प्रभावित होने वाले नहीं हैं। हम नहीं झुकेंगे। 26 जनवरी को किसान परेड की जांच के लिए NIA दिन रात काम कर रही है। इतना ही नहीं, किसान नेताओं ने कल की बैठक में NIA की छापेमारी का भी मुद्दा उठाया था, जिस पर सरकार ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है। समन जारी कर बलदेव सिंह सिरसा को 17 जनवरी को नई दिल्ली में NIA हेडक्वार्टर में गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ एक मामले में पूछताछ के लिए पेश होने को कहा गया है। पन्नू के खिलाफ भय और अराजकता का माहौल बनाने और सरकार के खिलाफ भड़काने और विद्रोह के लिए उकसाने की कथित साजिश रचने का आरोप है। आपको बता दें, लोक भलाई इंसाफ वेलफेयर सोसाइटी सरकार के साथ नए कृषि कानूनों पर बातचीत में शामिल होने वाली यूनियनों में से एक है। सरकार के साथ शुक्रवार को 9वें दौर की बातचीत में LBIWS की तरफ से पूरन सिंह भी शामिल हुए थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन, केंद्र से ही वापस कराएंगे 3 कानून, टिकैत अड़े। हन्नान मुल्ला ने कहा, सरकार सिर्फ जाया कर रही समय। जी हां दोस्तों,
सरकार और किसानों के बीच तीनों कृषि कानूनों को लेकर गतिरोध जारी है। 9वें दौर की बैठक भी बेनतीजा रही। किसान संगठन अभी भी कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। इसी बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम केंद्र से ही कानून वापस कराएंगे। वहीं किसान नेता हन्नान मुल्ला ने बार बार हो रही बैठकों को लेकर कहा कि सरकार सिर्फ समय जाया कर रही है और कोई भी फैसला नहीं कर पा रही है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कमेटी बनाने के बाद भी 9वें दौर की बातचीत हुई। इस बातचीत में भी किसानों और सरकारों के बीच कोई हल नहीं निकल पाया। अब अगले दौर की बैठक के लिए 19 जनवरी को तारीख रखी गई है। बैठक के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हमारी 2 ही मांगे हैं। पहला, तीनों कृषि कानून रद्द किए जाएं और दूसरा, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बने। साथ ही राकेश टिकैत ने कहा कि हम कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अभी भी कायम हैं। हम सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी के सामने नहीं जाएंगे। हम केंद्र सरकार से ही कानून वापस कराएंगे। बार बार हो रही बैठकों के बावजूद कोई भी हल नहीं निकलने पर किसान नेता हन्नान मुल्ला ने कहा कि सरकार सिर्फ हमारा समय बर्बाद कर रही है। सुबह से शाम तक सरकार हमारे साथ बैठती है लेकिन कोई भी समाधान नहीं निकाल पाती है। सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं करना चाहती है, लेकिन हम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम इन कानूनों को वापस करवा कर ही जाएंगे। साथ ही हन्नान मुल्ला ने कहा कि अब अगले दौर की बातचीत 19 जनवरी को होनी है, लेकिन सरकार यह समझ ले कि किसान अभी भी इन कानूनों को वापस ही करने की मांग पर अड़े हैं। इसलिए हम दोबारा से अगले दौर की बैठक में शामिल होंगे। हालांकि बैठक बेनतीजा रहने के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान चाहे तो अनौपचारिक समूह बना ले और कृषि कानूनों पर आपत्तियों को लेकर मसौदा दे तो सरकार खुले मन से उस पर चर्चा करने को तैयार है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आप सांसद संजय सिंह का दावा, यूपी में भाजपा और एआईएमआईएम के बीच हो चुका है गठबंधन। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। यूपी की प्रमुख पार्टियों बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के अलावा इस बार आम आदमी पार्टी भी अपना दम भरने के लिए यूपी चुनाव में हुंकार भरने की तैयारी कर रही है। आम आदमी पार्टी लगातार सत्ताधारी बीजेपी और सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमलावर है। पहले सोमनाथ भारती को लेकर आम आदमी पार्टी ने बवाल किया और आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को पर्दे के पीछे से गठबंधन की बात कही है। संजय सिंह ने सीएम योगी पर हमला बोलते हुए कहा कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी मंच पर एक दूसरे के विरुद्ध हुंकार भरते हैं और पर्दे के पीछे प्यार करते हैं। आप नेता संजय सिंह ने यह भी कहा कि ये बात बीजेपी के एक जिम्मेदार सांसद ने बताई है कि यूपी में भाजपा और एआईएमआईएम के बीच गठबंधन हो चुका है। उन्होंने कहा कि अब यूपी में 2 एआईएमआईएम चुनाव लड़ेंगी, एक एआईएमआईएम योगी और एक एआईएमआईएम ओवैसी के नेतृत्व में। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नए कृषि कानूनों को केंद्र द्वारा वापस लिए जाने तक कांग्रेस की लड़ाई जारी रहेगी, सीएम अशोक गहलोत। जी हां दोस्तों, देश में कृषि कानूनों का विरोध जारी है। दिल्ली बॉर्डर पर किसान का आंदोलन चल रहा है। इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को कहा कि नए कृषि कानूनों को केंद्र द्वारा वापस लिए जाने तक कांग्रेस की लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। सीएम गहलोत ने ट्वीट किया कि आंदोलनरत किसानों के साथ एकता से खड़ा होना है जो इन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस संघर्ष के हर कदम पर किसानों के साथ है और हम राजग सरकार द्वारा इन कानूनों को वापस लिए जाने तक यह लड़ाई जारी रखेंगे। गहलोत ने कहा कि कांग्रेस किसानों के अधिकारों के लिए लड़ रही है और आज हमें किसानों के साथ खड़े होने की जरूरत है ताकि राजग सरकार को 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए बाध्य किया जा सके। वहीं कृषि अधिकार दिवस के मौके पर कांग्रेस ने यहां राजभवन का सांकेतिक घेराव किया। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जयपुर की सिविल लाइंस फाटक पर धरना दिया। धरने में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, राज्यसभा सांसद नीरज डांगी सहित राज्य सरकार के कई मंत्री व पार्टी के विधायक शामिल हुए। राजस्थान विधानसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कहा कि धरने के बाद कार्यकर्ताओं ने राजभवन का घेराव करने के लिए जाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। डोटासरा ने कहा कि केंद्र में 2014 में जब राजग सरकार सत्ता में आई तो उसने कई वादे किए थे, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि केंद्र की राजग सरकार किसानों की आय दोगुनी करने, बेरोजगारों को रोजगार देने, मुद्रास्फीति कम करने, महिला सुरक्षा जैसी अनेक बातें कर सत्ता में आई थी, लेकिन वह किसी भी वादे पर खरा नहीं उतरी। उन्होंने कहा कि लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी मन की बात सुनने के लिए वोट नहीं दिया, बल्कि इसलिए वोट दिया कि वह किसानों, गरीबों व युवाओं की बात सुने, लेकिन केंद्र सरकार किसी की बात नहीं सुन रही। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। साक्षी महाराज ने बीजेपी की खोली पोल, एआईएमआईएम भाजपा की गुप्त शाखा है, शिवसेना को ओवैसी पर हमला। जी हां दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी पर भाजपा सांसद साक्षी महाराज द्वारा दिए गए बयान के बाद
साक्षी महाराज और भाजपा की मुसीबतें कम नहीं हो रही है। अब शिवसेना ने भाजपा को घेरते हुए अपने मुखपत्र सामना में लिखा है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा ओवैसी साहब की पोल खोल दिए जाने से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। ओवैसी मियां की AIM मुसलमानों की तारनहार नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का अंग वस्त्र है। ऐसी शंका लोगों को थी ही, लेकिन भाजपा के प्रमुख नेता साक्षी महाराज ने अब डंके की चोट पर कहा है, हाँ मियां ओवैसी भाजपा के ही पॉलिटिकल एजेंट हैं और ओवैसी की सहायता से ही हम चुनाव जीतते रहते हैं। शिवसेना ने आगे लिखा है कि साक्षी महाराज ने लोगों के इस भ्रम को दूर करके साबित कर दिया है कि कमल के फूल के भंवरा मियां ओवैसी ही हैं। बिहार चुनाव में ओवैसी की भूमिका और बीजेपी को मिले फायदे को लेकर शिवसेना ने कहा है, बिहार में ओवैसी ने मुस्लिम बहुल सीमांचल क्षेत्रों में 5 सीटें जीती और लगभग 17 से 18 सीटों पर तेजस्वी यादव का नुकसान किया। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।